ओम शांति। सुनेंगे आज हम अव्यक्त महावाक्य 8-11-20 के। ये रिवाइज हैं 1-10-1987 के ये महावाक्य हैं। टाइटल दिया बाबा ने आज, बहुत ही सुंदर टाइटल है, ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। तो आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप में समा ना व मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही हैं। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हो, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा क्यों ना हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन ही जाती हैं। यह ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारे करें, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाले माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। तो ऐसा अनुभव किया है ना। इसलिए स्नेह पहले सहयोगी बनाता है और सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है। इसलिए सहयोगी बनने की निशानी है। आज सहयोगी हैं, कल ये सहज योगी भी बन जाते हैं। तो ये फाउंडेशन क्या बना? ईश्वरीय स्नेह ही यह परिवर्तन का बीज बन जाता है। फिर बाबा ने कहा कि जो भी कार्य करो सहयोगी बने हो, चाहे स्वच्छता भी रखी है, चाहे टेबल में साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग की रिजल्ट परिणाम क्या है? सफलता। ये संगठन की शक्ति महान है। तो बाप दादा ने आज ये देखा कि चारों ओर के बच्चों ने अनेक प्रकार की सेवाएं की और बहुत दिल से की, सहयोग की भावना से की, छोटी बड़ी ना समझ कर की। ऐसे बच्चों के लिए बाबा ने भी बहुत याद दी कि वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। इसलिए निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा आज मुबारक दे रहे हैं। बाबा को बच्चे मुबारक दे रहे हैं और बाबा बच्चों को व्यक्ति मुबारक दे रहे हैं। व्यक्ति में तो बच्चों को निमित्त बनाया, इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के गीत गाते हैं और बच्चे बाबा के गीत गाते हैं। बहा बाबा बहा और बहा बच्चे वहा। फिर बाबा ने कहा बच्चे जिम्मेदारियां तो रहेंगी ना, इसलिए जिम्मेदारियों को संभालना है। कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव से समाये हुए थे, समझा। सभी की बड़ी से बड़ी ड्यूटी जिम्मेदारी है। सभी ने सेवा की, कितना भी और भी वो भी कुछ भी बोलने चाहें तो भी बोल ना सके। इसलिए वायुमंडल के कारण मन में कुछ सोचे भी, लेकिन मुख से निकल नहीं सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबके जीवन के परिणाम को देखकर उन्हों का जीवन स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है। इसलिए अभी समय है कि विदेश में UN वाले निमित्त बने। वे भी विदेश नामी ग्रामी निमित्त महामंडलेश्वर द्वारा कार्य की प्रत्यक्षता व श्रेष्ठता की सफलता मिल ही गई ना। इसलिए आप सभी बच्चों को, सभी खजानों से भरपूर बच्चों को अभी खुलने वाला है भाग। पूरा नहीं खुला है, आरंभ हुआ है। तो विदेश के सभी जो भी कार्य के निमित्त बने हो, विशेष सब बच्चों की प्रत्यक्षता के लिए बाबा ने शुभकामना दी कि सब सत्ता की आत्माओं द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो। तब प्रत्यक्षता का पर्दा भी खुलेगा और वह दिन भी आएगा जब सभी की सत्ता वाले मिल कर के कहेंगे श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता, तो हर एक परमात्मा सत्ता
ही है, इसलिए पहले लंबे समय का प्लान बनाया है और इतना समय इसलिए मिला कि सभी को स्नेह के सूत्र में बांधकर समीप बाबा के लाया जा सके। औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना होता है, क्योंकि पुराने तो अनुभवी हैं, प्राप्ति स्वरूप हैं, तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सर्व पर शुभ भावना रखने वाले औरों को भी आगे बढ़ाने वाली होती है। इसलिए सेवा को उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता है और दूसरों को भी बनाता है। तो सेवा की भाव की सफलता ही सेवा भाव में है, इसलिए अहिम भाव नहीं, सेवा भाव ही रखना है और सबके साथ हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते जाना है। अच्छा, बाबा ने सारे बच्चों को याद प्यार ही दिया है कि सदा ईश्वर स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाबा को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष स्वरूप आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम करने वाले ऐसे विश्व इष्ट देव बच्चों को, विश्व की विशेष बच्चों की बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार, साथ साथ सर्व देश विदेश के सभी से स्नेह समाये हुए व स्नेह में पहुँचने वाले सर्व समीप बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा विशेष याद प्यार भी दे रहे हैं। वरदान है, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे साक्षी भाव। संस्कार तो स्पष्टीकरण है कि संस्कार तो अब तक किसी के भी दासी के रहेंगे, किसी के राजा के रहेंगे, संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न हैं, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं, इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। स्लोगन है, हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। ओम शांति। आज का सम्मान लेंगे। मैं नॉलेजफुल आत्मा कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे साक्षी आत्मा हूँ। हर आत्मा का पाठ मैं आत्मा साक्षी होकर देख रही हूँ। सबके प्रति शुभ भावना है, सबको आगे बढ़ाने की भावना, स्नेह के सागर में मगन सदा समाई हुई हूँ। परमात्मा स्नेह मुझे सबका स्नेह बना देता है। मैं सबके जीवन को बदलने वाली सच्ची सच्ची स्नेही आत्मा हूँ। मेरा स्नेह सबको सहयोगी बनाएगा। विश्व का कल्याण करेगा। स्नेह की किरणें बाबा से लें कि ऊपर से बाबा मुझे वो सारी किरणें पवित्रता की, सच्चे प्यार की मेरे ऊपर डाल रहा है। मैं साक्षी होकर, नॉलेजफुल बनकर हर एक का पाठ देख रही हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति।